हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट फैक्ट फेयर। आज जेईई मेंस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकलेंगे, उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कैसे क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं। आज ये लास्ट शिफ्ट का एग्जाम है जेईई मेंस का। उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा वो अप्रैल में देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। आप लोगों के फर्स्ट अटेम्प्ट थे, पहली बार दे रहे हैं। यस सर। बताइएगा मैथ का कैसा लेवल था। मैथ का लेवल ठीक था सर। जैसे ना जो क्वेश्चन जिस हिसाब से हमें ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट में सिखाया गया था उस हिसाब से नहीं थे, थोड़े चेंज थे, पर ठीक था, लेवल अच्छा था। मतलब कैसे पूछे कैसे जा रहे हैं क्वेश्चंस, चेंज थे इन द सेंस। क्वेश्चंस जैसे वन वेरिएबल के बताए गए थे हमें, पर क्वेश्चंस टू वेरिएबल्स के आ रहे थे बाइनोमियल में, और भी कई कई चीज़ों में चेंजेस थे हल्के हल्के। ज्योमेट्री वगैरह के कैसे क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं मैंने नहीं देखे। मिला आपको। अच्छा, और बताइएगा कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। आ रहे हैं ना, कैसे क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी से मतलब टफ क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन होंगे। प्रोबेबिलिटी से जो मैंने देखे मेरे ख्याल में एक ही था प्रोबेबिलिटी से। बताइएगा कि फिजिक्स का कैसा पेपर था। सर फिज़िक्स का ठीक था, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में था, और रे ऑप्टिक्स का था। ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन थे। ऑप्टिक्स से एक दो क्वेश्चन था, तो वो जो क्या लाइट स्लाइड बीम वगैरह पूछे जा रहे हैं। वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में से क्वेश्चन थे, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्पेक्ट्रम वगैरह कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और क्वाइल वगैरह से कुछ। हाँ, मैग्नेटिज्म भी था, उसमें दो दो तीन क्वेश्चन थे, ज़्यादा थे। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड सिंपल था, फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है, वो तीन फैक्टर थे, उसका सिंपल थे वो मैग्नेटिक फील्ड से। प्रिंसिपल भी पूछा जा रहा है क्या। नहीं, प्रिंसिपल वगैरह से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे अगर चार फैक्ट दिए हैं तो बताना था भी कौन सा करेक्ट है, किस फैक्ट के बेस पे हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ज़्यादा होगी या कम होगी। वैसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देखो। सरफेस टेंशन वगैरह भी निकालना था क्या। सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था एक। और क्या क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन ध्यान में हो फिजिक्स का क्वेश्चन। उसमें तो ब्लॉक था, ब्लॉक उस पे फोर्स लग रही है 30 डिग्री एंगल पे, और हम उसका वो एरिया था निकाल। एरिया नहीं, वो हाँ +1 के। +1 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अच्छा, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन था क्या। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, मिरर फार्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन था एक भी। मिरर फार्मूला पे हमें फाइंड करना भी दोनों इमेजेस के बीच में कितना डिस्टेंस था। तो वो काफ़ी सिंपल, जैसे कह रहे सिंपली अगर फार्मूला और फैक्ट्स किसी को याद है तो वो अच्छा पेपर है, दे सकता था। अच्छा, लॉ वगैरह का क्वेश्चन था क्या इसमें, न्यूटन के कोई लॉ या फिर बोर्स लॉ के क्वेश्चन। नहीं, लॉ का कोई नहीं। लॉ का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। बताइएगा केमिस्ट्री का कैसे टाइप था क्वेश्चन। केमिस्ट्री का सर ऑर्गेनिक कम थी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड मोर ओवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो क्वेश्चन थे। अच्छा, हाँ जी। और क्या थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन देखने को मिला। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था सर, थर्मोडायनेमिक्स का था, सॉल्यूशंस का था एक क्वेश्चन, और केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था एक। क्या केमिकल काइनेटिक्स से कितने क्वेश्चन होंगे। एक ही क्वेश्चन देखा मैंने। क्या क्वेश्चन कैसे टाइप थे क्वेश्चन के। केमिकल काइनेटिक्स के सिंपल वो फार्मूला लगाना था। ऑप्शंस में नहीं आया था, जो सब्जेक्टिव होता है उसमें आया था अच्छा, केमिकल। केमिकल के रिएजेंट वगैरह भी पूछे जा रहे हैं क्या, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे ब्रेक डाउन होता है। नेस्लर रिएजेंट का पूछा था भी, नेस्लर रिएजेंट में कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। तो वो सिंपल क्वेश्चन था, और रिएजेंट्स पे ज़्यादा, क्योंकि ऑर्गेनिक इस बार जैसे हमें पहले बताया गया था और हमें सिखाया गया था उसके हिसाब से ऑर्गेनिक इस बार बहुत कम थी। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखा है क्या। यस सर। एग्जाम रिव्यू वगैरह देखते हैं क्या। हाँ जी सर। हेल्पफुल होता है। यस सर। अच्छा, बताइएगा कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ऐसे एलिमेंट्स वगैरह से क्वेश्चन थे। था सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज थी, तो वो आइसोटॉप्स वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आइसोमर से। नहीं सर। हाँ, नहीं थे। नहीं सर, आइसोमर्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज थी, और बाकी पिछले जो क्वेश्चन अभी सेशन हुए हैं उनमें से था कि इनकी वो बतानी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो पिछले 2-3 एग्जाम्स में आया था। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर कि आप 1.5 मिनट से अंडर सॉल्व कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री में अगेन इनऑर्गेनिक बहुत थी। अच्छा, ये फिजिक्स में वेक्टर वगैरह से क्वेश्चन थे। नहीं, नॉट रियली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालना कॉइल से। कॉइल वाले थे, कॉइल वाले एक दो थे। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉइल में एक तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का था एक। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जी। अच्छा, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला। कॉइल में फ्लक्स का क्वेश्चन था, फ्लक्स इंक्रीज करना है तो कैसे, ये ऐसे सब क्वेश्चन से। केमिस्ट्री में असर्शन रीजंस बहुत बहुत थे। ऑर्गेनिक वाज इजी। अच्छा, केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक
थ्योरेटिकल चैप्टर्स, पीओसी, इनऑर्गेनिक, ये सब। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह थे क्वेश्चन? ब्लॉक केमिस्ट्री के कम थे इस बार। जी। कार्बन कंपाउंड्स पे या फिर हाइड्रोजन ब्रेकडाउन ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाइड्रोजन का था, मेटलर्जी का था एक दो, तो बैलेंस सा पेपर था। अच्छा, ऑल ओवर पेपर कैसा लगा आपको? ऑल ओवर पेपर आई वुड से इजी ही था। इजी था? जी, टाइम easy कंज्यूमिंग था। थे मैथ Maths के भी क्या? इजी था ऐसे तो, जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन थी उससे तो अच्छा ही कराई। ड्रीम कॉलेज क्या है आपका? बताइए। ड्रीम कॉलेज अभी मेंस के बेसिस पे ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद वगैरह समथिंग, एंड जेई एडवांस की अगर अच्छी प्रिपरेशन हुई तो ऑब्वियसली आईआईटी दिल्ली कट वगैरह। ऑफ क्या जा सकता है? कट ऑफ तो लो ही जाएगी जी, बाकी सभी की प्रिपरेशन कम है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। था मतलब मैथमेटिक्स का कैसा लेवल रहा? मैथमेटिक्स मतलब एज़ यूजुअल लेंथी थी। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने मतलब नियरली 50 के नियर अबाउट। अच्छा, मैथ से ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ्स में मतलब +1 मुझे डॉलर डोमिनेटिंग लगी +2 के कंपैरिजन कोई में। क्वेश्चन ध्यान में हो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मतलब लेंथी थे, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट वाले नहीं थे, लेंथी था। प्रोबेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाँ, एक आधा ही था प्रोबेबिलिटी में से, ज़्यादा ही नहीं था। 3D ज्योमेट्री वगैरह से? 3D मतलब वेक्टर्स के क्वेश्चन थे, जैसे मतलब वेक्टर्स का था, कोनिक का था, और मतलब सीक्वेंशियल सीरीज़ का था, बायनॉमियल के 2 क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन थी। और फिजिक्स का कैसा क्वेश्चन था? फिजिक्स मतलब सिंपल ही थी, जैसे फार्मूला बेस्ड ही आ रही है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन थे? कोई क्वेश्चन ध्यान में हो? मतलब केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल कैसे था? केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक की ज़्यादा थी मतलब। और कैसे पेपर किया आप? अच्छा गया बहुत। कितने अटेम्प्ट किया? मैंने 40 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मैथ का कैसा लेवल था? मैथ का सबसे डिफिकल्ट था तीनों में। किस चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सारे ही चैप्टर्स में से क्वेश्चन थे ऐसे। प्रोबेबिलिटी के, 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन? उसके कम क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा। कितने क्वेश्चन होंगे लगभग? 1-2 बस। और फिजिक्स का कैसा था? फिजिक्स का बहुत आसान था। क्या क्वेश्चन थे? कोई क्वेश्चन ध्यान में हो किस चैप्टर से आपको बेसिकली देखने को मिला? थर्मोडायनेमिक्स वगैरह ऐसा क्वेश्चन? नहीं, ऐसे सब में से ही मिक्स था, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसा नहीं था। केमिस्ट्री का किससे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल? केमिस्ट्री का भी तीनों ऑर्गेनिक से ज़्यादा देखने को मिला। कैसे थे? कार्बन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक से कैसे क्वेश्चन? क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल एक आयरल ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे, मतलब कार्बन एक आयरल है कि नहीं, ऐसे पी ब्लॉक और उनमें से भी आए थे पर वो कम आए थे बहुत। और क्या क्वेश्चन थे? कोई क्वेश्चन ध्यान में हो? और क्वेश्चन ज़्यादा थोड़े बहुत ऑर्गेनिक से थे और बाकी सारे फर्स्ट पार्ट से एनसीईआरटी के आए थे, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, उससे ज़्यादा ऑल क्वेश्चन। ओवर पेपर कैसा लगा? जो आपका पेपर है वो किस बेस्ड पे है? मतलब फर्स्ट वाला है या फिर सेकंड किससे है? पार्ट 1, पार्ट 2? दो सेशंस हो गए इस साल से जेई के, और उसके हिसाब से जो बेस्ट सेशन हम देंगे उसके हिसाब से हमारे जेई 2023 के मार्क्स लगेंगे। अभी हमारे फाइनल मार्क्स नहीं आएंगे, अभी हमारे 1 वीक या 10 डेज़ के बाद हमारे मार्क्स आएंगे, जिससे हमें अपना इवेल्यूएशन हो जाएगी हमने कितना अटैम्प्ट किया। उसके बाद सेशन 2 होएगा। सेशन 2 अप्रैल में सेशन 2 होने हैं। हाँ जी सर, सेशन 2 के बाद हमें पता चलेगा भाई हमारा जेई 2023 है, जिसके बेस पे हमने किसी कॉलेजेस में या कोई और या आर्मी की इंटरव्यूज़ देनी है तो वो कैसे होंगी, तो वो अप्रैल के बाद पता चलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि क्वेश्चन का जो टाइप है +1 के या +2 के, ज़्यादा क्वेश्चन किससे देखने को मिला आप लोगों को? +1 मुझे लगता ज़्यादा थी। ज़्यादा +1 से क्वेश्चन देखने को मिला? +1 अच्छा, मैथमेटिक्स के बेसिकली कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बताइएगा? जैसे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं? सर मैथ सर्कल वगैरह का क्वेश्चन था? वेक्टर्स के क्वेश्चन थे सर, हाइपरबोला पैराबोला के थे, तो कह सकते हैं अभी 3D कॉनिक्स बहुत ज़्यादा डाली है। कॉनिक्स थी, वेक्टर थे, वेक्टर के 3 क्वेश्चन थे। ग्राफ वगैरह भी था क्या? पाई ग्राफ- चार्ट? ग्राफ पाई चार्ट कोई नहीं था। अच्छा, ये किसी ने बोला पहले कि इसमें ये रीजनिंग भी आया था। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन? एजर्शन एंड उसका जो होता है एजर्शन एंड रीजनिंग, वो उसके बेस पे आए थे, 5-6 क्वेश्चन आए थे। पेपर का कैसा टाइप था? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, कैसा लगा आपको? मॉडरेट था सर, अगर जिसको फैक्ट्स वगैरह के बारे में नॉलेज है वो अच्छा कर लेगा, और जिसके कंसेप्ट क्लियर है। और अच्छा, मैथ का जो लेवल है कैसा आपको लगा? टाइम टेकन था क्या या फिर बन जा रहे थे टाइम पे? मैथ्स का थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, हर बार की तरह मैथ्स डिफ़िकल्ट ही होता है। हाँ जी। ऑल ओवर बताइएगा कि कट ऑफ क्या जा सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग आप बताइएगा। कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं तो है। का क्या ड्रीम कॉलेज क्या है? आर्मी में जाना है सर, आर्मी में टेक्निकल जाना है। इंटरव्यूज़ देनी है, तो इसके लिए जेई और दिया है। आपको? एक्चुअली हमारा एनडीए का जो प्रोसीजर होता है उसमें जेई में अपीयरेंस और 60 to 70% हाँ, एलिजिबिलिटी में है। जी, कट ऑफ 60 to एनडीए और 70%। सीडीएस का भी शायद। वो टेक्निकल एंट्री के लिए होता है ना, तो उसके लिए जेई में पेरेंट्स चाहिए और फिर उसके बेस पे मेरिट बनती है। अच्छा, आप लोगों को डिफेंस में जाना है? यस सर। चलिए, बहुत
बहुत बहुत कांग्रेस। ऐसे ही एग्जाम रिव्यूज और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले सभी सेशंस का वीडियोस आपको देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन परमवीर के साथ बेस्ट ट्रैक फेयर।